बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो उन ख़ास दोस्तों के लिए है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, किसी इदारे में इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। मैं आज आपको बताऊंगा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कॉमन सवाल। आप किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी कंपनी में, किसी भी इदारे में जाते हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो लाजमन पूछे जाते हैं। उनका मतलब तो चेंज हो सकता है, सियाको सबाक चेंज हो सकता है, अल्फाज बदल सकते हैं, लेकिन ये सवाल लाजमन पूछे जाते हैं। कुछ 6, 7, 8 सवाल हैं, लंबी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इन सवाल की अच्छी तरह तैयारी कर लें तो मैं पूरे वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि इंटरव्यू में आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अपना इंट्रोडक्शन दें। अब इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना होता है? सब कुछ आपने सीवी पर लिख के दिया होता है। असल में जो इंटरव्यू होता है वो आपसे ये जानना चाह रहा होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके बोलने का स्टाइल कैसा है, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कैसा है, आपके अल्फाज की तरतीब कैसी है, आप उर्दू में कैसे बात कर सकते हैं, इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है, गुस्से में कैसे बात करते हैं, अचानक सवाल पे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। वो लंबी गुफ्तगू करके आपके मिजाज को जानना चाह रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल जवाब नहीं देना कि सर सीवी में लिखा है वो वहाँ से पढ़ लें, नहीं। जब उसने आपको क्वेश्चन किया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपने 3 चीज़ें बतानी होती हैं। सबसे पहला आपने बताना अपनी एजुकेशन। आपने मैट्रिक किया, एमएससी की, एमफिल किया, जो भी आपने किया, डिप्लोमा किया हुआ, आपने को बताना सर मैंने फलां जगह से ये किया हुआ है। तो दूसरा उसमें चीज़ आती है आपकी फैमिली। आप बताएंगे आप कितने बहन भाई हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे। तीसरा आपने बताना होता है आपका एक्सपीरियंस। आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद कहाँ कहाँ पे जॉब करते रहे हैं। जब आपको बात की जाए, पहला सवाल किया जाए कि जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपने 3 चीज़ें बतानी हैं ऑटोमेटिकली, अपनी एजुकेशन, अपना फैमिली बैकग्राउंड और अपना एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन आपसे ये किया जा सकता है या इससे क्वेश्चंस की तरतीब आगे पीछे हो सकती है, क्वेश्चन यही होंगे। दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है कि इस पोजीशन के बारे में क्या जानते हैं, जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है उसके बारे में क्या जानते हैं। तो उसका आपने बड़े ब्रीफली और तहम्मुल से जवाब देना है। जहाँ पे आपने ऐड देखी, अखबार में देखी, लिंक्डइन पे देखी, रोजी.com पे देखी, किसी ने व्हाट्सएप किया, किसी ने आपको कॉल करके बताया, तो आज बताना सर मैं इस पोजीशन के बारे में ये जानता हूँ कि इस पोजीशन पे आने के बाद मुझे ये काम करने होंगे। तहम्मुल से, सुकून से, मुख्तसर जामे जवाब दें। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये किया जा सकता है, ये किया जाना चाहिए, ये किया जाता है अक्सर, वो ये है इस कंपनी में आप क्यों काम करना चाहते हैं और इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। जब इंटरव्यू के लिए जाएं, आजकल इंटरनेट का दौर है, उस कंपनी के बारे में, उस इदारे के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर करके जाएं और आप बताएं कि मैं इस कंपनी के बारे में ये जानता हूँ, कंपनी फलां डेट से काम कर रही है, फलां साहब इसके CEO हैं, कंपनी पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है या जॉइंट वेंचर है या जिस तरह भी वो काम कर रही है, ठीक है, उसका एक फर्देवाद मालक है, कब से काम कर रही है, क्या बना रही है, मार्केट वर्थ उनकी कैसी है, थोड़ा सा आपने 2-3 लाइनों में बता देना, दैट्स इट। फिर पूछेंगे आपसे कि आप इस कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हैं। इसका आपने हमेशा पॉजिटिव जवाब देना होता है। आप बताएं सर मुझे आपकी कंपनी ये चीज़ पसंद आई, मैं इस बात से कन्विंस हुआ, इसलिए मैं इस कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। आपने कभी भी उस कंपनी के बारे में, अपने पीछे गुजरी ज़िंदगी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी, हमेशा आपने पॉजिटिव बातें करनी है, ठीक है जी। चौथी बात आपसे पूछी जा सकती है हम आपको क्यों हायर करें। आपने कोई यूनिक सेलिंग अपनी स्किल बतानी है कि मैं ये चीज़ बेच सकता हूँ, मैं अकाउंट्स में इस चीज़ का माहिर हूँ, मैं फाइनेंस में ये काम कर सकता हूँ, मैं HR में मेरी ये खिदमात रही हैं, मैं टीचिंग में ये सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। जो भी आप कर रहे हैं, जिसके लिए अप्लाई किया हुआ, आपने अपनी यूनिक को है ना, अपने आप को सेल करना है, ठीक है। आपने अपनी यूनिक खूबियाँ बतानी है कि मुझे क्यों हायर किया जाए। आप सोचें अगर आप एम्प्लॉयर हों, आप वहाँ पे आपको बंदा चाहिए नौकरी के लिए, आप उसमें कौन सी खूबियाँ तलाश करेंगे, वही खूबियाँ वो इंटरव्यू करने वाला आपने देखना चाह रहा होता है। अगला क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि आप हमारी कंपनी में क्या चेंज लाएंगे, आप क्या नया करेंगे। उसमें फिर आपने बताना होता है अपनी स्ट्रेंथ के बारे में कि मैं ये मेरी खूबियाँ हैं, मैं अगर आपकी कंपनी ज्वाइन करता हूँ, अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं तो मैं ये तब्दीली आपकी कंपनी में लेके आऊँगा। मैं आपका सिस्टम बेहतर कर सकता हूँ, आपकी रिकवरी बेहतर कर सकता हूँ, आपकी सेल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ, आपका मार्केट में इमेज डेवलप कर सकता हूँ। अगर आप अकाउंट्स के लिए हैं, मुझे इसी सॉफ्टवेयर पे महारत हासिल है, मैं इस पर काम कर सकता हूँ, मैं इसको दोबारा रिवाइज कर सकता हूँ, हम नया सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं। आप अपने जो है उसके लेजर को अपडेट कर सकता हूँ, मैं फाइनेंस के मॉड्यूल में ये कर सकता हूँ, मैं HR के मॉड्यूल में ये कर सकता हूँ, मैं सप्लाई चेन में ये कर सकता हूँ, मैं डिलीवरी में ये कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्शन में ये तब्दीली ला सकता हूँ। जो आपकी एक्सपर्टी है वो आप उनको खोल के ब्रीफली 3-4 लाइन में बताएं कि मैं अगर आपकी कंपनी ज्वाइन करता हूँ या मुझे अगर आप रखते हैं तो मैं ये सर्टन तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करूँगा और डेफिनेटली मैं इस पर कामयाब हूँगा अगर मुझे आपकी सपोर्ट रही तो। अगला क्वेश्चन आपसे ये किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, आपका करियर गोल क्या है। अब करियर गोल से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या जवाब उससे बताना है आपने ये होता है
कि मैंने पिछले 3 साल में ये किया, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपने आप को अगले 3 साल के बाद, 5 साल के बाद और 10 साल के बाद कहाँ पे देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिली है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, उसमें आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर पहले किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई किया है, तो आप उसको अपना कैरियर गोल बताएंगे, सर मैं ये सोच रहा हूँ, इस वक्त मेरी ये सैलरी है, इस वक्त मैं ये चीज़ें ले रहा हूँ, मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये मेरा फैमिली स्टेटस है, मैं अपने आप को 3 साल बाद यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं अपने आप को 5 साल के बाद यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं अपने आप को 10 साल बाद इस कंपनी में यहाँ पे देख रहा हूँ। आप अपना कैरियर गोल बताएंगे। इस सवाल के पूछने का मकसद ये होता है कि आप कितना टारगेट ओरिएंटेड हैं, आपने इससे पहले कौन से गोल अचीव किए, आप आइंदा ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। वो असल में आपकी यकसुई और आपके कैरियर के साथ जो आपकी है उसको देखना चाह रहे होते हैं कि बंदा कितना यकसू है, कितना फोकस्ड है, कितना कमिटेड है, इसके गोल हैं भी कि नहीं, अगर हैं तो किस तरह के हैं। तो आपने ये नहीं बताना कि मैंने शादी करनी है, नई फ्रिज परचेज करनी है, नई गाड़ी लेनी है, दूसरी शादी करनी है, फला नहीं। आपने अपने कैरियर के बारे में बताना है और ऐसे बताना है कि उनको पॉजिटिव सेंस से आए कि ये बंदा हमारे लिए कंपनी में आ जाता है और ये काम करेगा, ये खुद भी ग्रो करेगा, साथ हमारी कंपनी भी ग्रो करेगी। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि व्हाट मेक यू यूनिक। आप अपनी कोई एक ऐसी खूबी बताएंगे जो आपकी सब खूबियों पर गालिब है। वो बताने के बाद फिर आपसे पूछेंगे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है जी, आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, आप कितना ट्रैवल कर सकते हैं, आप घर से दूर कितने दिन तक रह सकते हैं। डिफरेंट सवाल आपसे किए जा सकते हैं। और सबसे एंड पे जो आखिरी जो होता है बंच ऑफ क्वेश्चन होता है, उसमें आपकी सैलरी और बेनिफिट्स के बारे में पूछा जाता है। आप जब आपसे पूछा जाए कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स लेंगे, इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू करने वाला आपके तमाम सवाल से मुतमईन हो चुका है और आपको हायर करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, इसलिए वो सैलरी की बात कर रहे हैं। तो आप पूरे एतमाद के साथ बताएं कि जनाब ये मैं सैलरी ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मेरा जो है वो प्लान है, मैं इससे काम पे नहीं आ सकूँगा। खुल के बताएं। आप 70,000 रुपये ले रहे हैं, आप 1,10,000 रुपये जाना चाह रहे हैं, खुल के बताएं, बी ओपन। आप मेहरान गाड़ी पे काम कर रहे हैं, आप आल्टो लेना चाह रहे हैं, आप कर्टस लेना चाह रहे हैं, खुल के बताएं। आपका वहाँ मेडिकल जो 2 लाख की लिमिट है, आप चाह रहे हैं मेरी लिमिट 5 लाख रुपये हो जाए, खुल के बताएं। जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनको, जो आपकी प्लानिंग है, जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, वो आप बताएं जनाब ये मैं ले रहा हूँ और ये मैं लेना चाहता हूँ। फिर आपसे पूछेंगे कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है। आप देखेंगे आपकी पुरानी कंपनी आपकी क्या कमिटमेंट्स हैं। आप 1 महीने बाद छोड़ सकते हैं, 2 महीने बाद छोड़ सकते हैं, या आप 3 महीने बाद छोड़ सकते हैं, इमीडिएट रिजाइन कर सकते हैं, आप कब अवेलेबल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए, आपकी पूरी इस पर तैयारी होनी चाहिए। आप बताएं सर अगर आप मुझे ऑफर लेटर देते हैं, मैं 26 से 30 दिनों में, 1 से 1.5 महीने में, 15 से 20 दिनों में आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये वो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों जो आपको लाजमन पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा आपसे जो ज़्यादा डिटेल में बात हो सकती है वो आपकी कोर वैल्यूज़ पे हो सकती है कि जिस कंपनी में आप पहले काम कर रहे हैं वहाँ पे आपकी जेडीज क्या हैं और आप क्या परफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं, आपकी क्या एक्सपर्टीज रही, आपने क्या चेंज लाया, उस पर खुल के बात हो सकती है। लेकिन जो मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन बताए हैं ये कॉमन क्वेश्चन है, ये हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाने ज़रूरी हैं। इनकी तैयारी करके जाएँ। अल्लाह ताला आपको मुझे कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।